FIR लगाती है, स्टूडेंट्स को मारती पीटती है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स आते भी हैं, जैसे यहाँ पे आप जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये इनकी संख्या नहीं है, बहुत लाखों स्टूडेंट्स, हज़ारों स्टूडेंट्स इनके समर्थन में इसकी हम बात करते हैं ना। ये भी तो एक बात आती है कि अरे हिंदुस्तान का सिस्टम ही ख़राब है, यहाँ ऐसे ही चलेगा। ऐसा होता नहीं है। जो भी सरकार किस तरीके से शासन चलाती है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ की पब्लिक एजुकेशन कैसी होती है। हुए हैं उनसे सवाल पूछिए कि आप जिस आयोग को कंट्रोल करते हैं, आप जिस पुलिस को कंट्रोल करते हैं, आप जिस प्रशासन को कंट्रोल करते हैं, आप जिस मीडिया को कंट्रोल करते हैं, वो मीडिया क्यों नहीं बात कर रही है BPSC के छात्रों के लिए। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, BPSC का आंदोलन का आज जो है करीब गर्दनी बाग में 1 महीने पूरे हो चुके और तमाम राजनीतिक नेता भी आए, छात्र दल के नेता भी आए और आज जो है इस धरना स्थल पर पहुंची हैं आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेहा। और हम उन्हीं से बात करते हैं, नेहा से, कि आखिर नेहा आप आई इतनी देर से क्यों? देर बड़ी नहीं कर दी आइसा ने यहाँ पे? आइसा तो पहले दिन से यहाँ पे है। आप यहाँ पे रहते हैं, आपको मालूम होगा कि अगर सबसे पहला कोई बिहार बंद का, चक्का जाम का कॉल दिया था, आइसा ने ही दिया था। जिसके बाद में भी फिर फाइनल नोटिफिकेशन जो आया, यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, लाठियाँ उन्होंने खाई, आइसा ने अलग अलग जगह पे पूरे बिहार में बंद किया, तब जा कर के नोटिफिकेशन फाइनली आया। तो मैं एक इंसान हो सकती हूँ, लेकिन मैं एक बहुत बड़े संगठन का हिस्सा हूँ और वो संगठन जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं उनके साथ में कदम से कदम मिला करके चल रहा है। उनके लिए BPSC परीक्षा फिर से एग्ज़ाम हो, री एग्ज़ाम की डिमांड को लेकर के। और इस चीज़ को सिर्फ BPSC नहीं, आजकल के समय में जितने भी एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में, राष्ट्रीय स्तर पे जितने एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स जो पिछले कुछ सालों में सड़कों पे उतरे हैं अपने री एग्ज़ाम की डिमांड को लेकर के, चाहे वो नेट के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो नीट के स्टूडेंट्स हों। ये भी हम लोग अभी साथी हमें बता रहे थे कि बिहार में तो दरोगा के भर्ती के, पुलिस के भर्ती के, तमाम इस तरीके के एग्जामिनेशन लीक हो रहे हैं। तो हम लोग हमेशा यहाँ पे जो साथी, आप प्रेस से हैं, आप शायद ये बेहतर जान रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है इतिहास में कि स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अगर हम पिछले ही कुछ सालों का इतिहास देख लें तो बार बार स्टूडेंट्स को सड़कों पे आना पड़ा है। क्यों आना पड़ा है? 5-5 साल ड्रॉप करके, इतना लोन लेकर के, परिवार तमाम आशाएं उम्मीदें लगा करके अपने बच्चों पे, उनको कोचिंग सेंटर अलग अलग जगह पे पढ़ने को भेजता है। स्टूडेंट्स इतना अपना समय डाल करके उसकी तैयारी करते हैं और बाद में पता चलता है कि कुछ चंद लोगों की जेबें भरने के लिए पेपर लीक हो जाता है। हर एग्ज़ाम में ऐसा हो रहा है। 10वीं का बोर्ड का पेपर लीक हो रहा है, 12वीं का बोर्ड का पेपर लीक हो रहा है, नेट एग्ज़ाम का पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, दरोगा के भर्ती का, पुलिस के भर्ती का, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं। इसका मतलब यह है, अब आप खुद सोचिए, स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, अलग अलग परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से, ऐसे परिवार से भी आते हैं जहाँ पे उनसे पहले किसी ने उच्च शिक्षा में दाखिला नहीं लिया होता है। इतनी उम्मीद से आते हैं ये सोच करके कि पढ़ाई करके अगर हम कुछ बन जाएंगे तो हमारे परिवार का भविष्य सुधर जाएगा, हमारा जो आगे वाला आने वाला पीढ़ी होगा वो बेहतर दिन देखेगा, वो भूखमरी में, परेशानी में, बेरोज़गारी में अपना जीवन नहीं काटेगा। अगर आप जो युवा है इस देश का, उसकी ये बेसिक उम्मीद तोड़ देंगे ना, अगर आप ये चीज़ स्टूडेंट्स को बता देंगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई मोल नहीं है, पेपर तो हम लीक करवा के रहेंगे, तो आपका देश चलेगा नहीं बहुत समय से। ये वो तमाम लोग जो इस वक्त सत्ता में बैठे हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे इतने रातों से स्टूडेंट बैठे हुए हैं, किस परिस्थिति में बैठे हैं, उनको ये समझ जाना चाहिए। अगर इस देश के युवा का यहाँ पे जो भी वो धीरज रख के बैठे हैं टूट गया तो सिंहासन डोलने में बिल्कुल समय नहीं लगा है। नेहा, आप मानती हैं क्या जो राजनीतिक दल के तमाम बड़े बड़े नेता है, इससे कुछ परेशानी इन BPSC अभ्यर्थियों की बड़ी, यदि उसके नेता के नहीं आने की अपेक्षा यदि जो पार्टियां हैं उनके छात्रविंग इस आंदोलन में पूरी एकता के साथ यदि जुड़ते, तमाम जो पार्टियाँ हैं, तो नतीजा कुछ और बेहतर आता? देखिए, बाकी छात्रविंग क्या कर रहे हैं हम नहीं बता सकते, लेकिन आइसा की तरफ से हम लोग ये लगातार कोशिश करते रहे हैं कि बाकी जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, युवा संगठन है, उन सब से हम बातचीत करें ताकि यहाँ पे जितने भी छात्र बैठे हैं। पूछ रहा हूँ आपसे ना कि यदि मान लीजिए कि ABVP से लेके आइसा, कांग्रेस के जो संगठन है, वो तमाम जो छात्रविंग है, वो यदि इस लड़ाई में कूदती तो ज़्यादा बेहतर नतीजे आने की उम्मीद थी। बिल्कुल, अगर छात्र संगठन है तो छात्रों की ना, युवा की ना बात उठाएंगे। बिल्कुल आए, यहाँ पे आए, मिले स्टूडेंट्स के साथ में। और आप तो स्टूडेंट्स की सिर्फ बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़
पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम ये थोड़ी होता है कि चुनाव से पहले घूम करके 4 वोट इकट्ठा कर लें जाति धर्म के नाम पे और बैठ जाएं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम क्या होता है कि समाज के जो सवाल हैं, सत्ता में बैठे नहीं बैठे, उन सवालों के लिए लगातार संघर्ष करते रहें। तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कभी भी चाहती हैं कि देश में सत्ता में आए, देश के हालात बेहतर करें, बोलने को तो यही ना बोलती हैं कि बेहतर करेंगे, तो अगर वो ये चाहती हैं तो आज गर्दनी बाग उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, छात्र संगठनों को बुला रहा है। उन्हें यहाँ पे आना चाहिए और बहुत पुरजोर तरीके से यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी डिमांड्स को अपनी तरफ से भी उठाना चाहिए। लेकिन नेहा, आए तो सब, तेजस्वी यादव पहले आए, राजनीतिकरण हुआ, फिर पप्पू यादव आए, राजनीतिकरण हुआ, चिराग पासवान ने इन छात्रों को घर पे बुलाया, अपने 25 छात्रों का डेलीगेशन गया, वहाँ हुआ कि बस हम एनडीए में साथ हैं, 2 दिन के अंदर इसका सलूशन निकालेंगे, स्विट्ज़रलैंड घूमने चले गए हैं, ठीक है ना। तो जो सवाल ये होता है कि बस उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, शायद ठगा इन बीपीएससी के विद्यार्थियों को, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो मानते हैं कि 2 दिन बोलते बोलते बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। 2 दिन के बाद स्विट्जरलैंड चले गए हैं, कहाँ बीपीएससी वाले मर रहे हैं, छात्र गर्दनी बाग में, उनको नहीं पता है। देखिए 2 तरीके के, एक तो होते हैं जो विपक्ष के पार्टियां होती हैं और एक होते हैं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं। विपक्ष के तमाम जो भी पार्टियां हैं, जो भी संगठन हैं, उनका काम बिल्कुल है कि जनता जिस दर्द को झेल रही है उस दर्द को प्रोटेस्ट करके, उस बात को लगातार संसद में उठा करके, विधानसभा में उठा करके जो भी लोग हैं सत्ता में उनके सामने रखना। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हीं का ना काम है, वही ना आदेश देंगे बीपीएससी आयोग को, वही ना आदेश देंगे दिल्ली पुलिस को, बिहार पुलिस को। अगर यहाँ पे छात्र बाहर निकल रहे हैं अपनी डिमांड्स को लेकर के और बिहार पुलिस की इतनी हिम्मत है, ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स को, एक फीमेल स्टूडेंट को मार करके उनका इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, आपकी हिम्मत कैसे होती है? कोई भी पुलिस, कोई भी राज्य की पुलिस बिना सरकार के आदेश के कोई अपना हाथ पैर नहीं छोड़ती है। हमें अच्छे से मालूम है, हम लोग लगातार देखते हुए आए हैं कि जब जो पार्टी पॉलिटिक्स में पावर में बैठी हुई होती है, जब वो चाहती है कि किसी भी प्रोटेस्ट को हम डिसिपेट करें, तो स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर लगाती है, स्टूडेंट्स को मारती पीटती है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स आते भी हैं, जैसे यहाँ पे आप जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये इनकी संख्या नहीं है, बहुत लाखों स्टूडेंट्स, हज़ारों स्टूडेंट्स इनके समर्थन में। लेकिन ये बात हमको इंश्योर करवानी है कि बार बार जब ये बोला जाए कि क्यों नहीं हो रहा है, तो ये बात इस पे आए कि सरकार क्यों नहीं कर रही है, ना कि इस पे कि अरे यहाँ पे तो स्टूडेंट नहीं है, कहाँ है स्टूडेंट। बात ये नहीं है। मीडिया के लोगों को, हम सबको ये बात जिसकी जिम्मेदारी है उस पर ना लगाना होगा। नीतीश सरकार की जिम्मेदारी। आपने कहा क्या बाहर पड़ती है, रहने वाली तो बिहार की हैं? नहीं, हम बिहार के नहीं हैं, हम उत्तराखंड के हैं। यहाँ पे आयशा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, हम उसके केंद्रीय अध्यक्ष हैं और यहाँ पे लंबे समय से हमारे साथियों ने भी लाठियाँ खाई हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में। और इसलिए नहीं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बहुत बड़े नेता बन जाएं, इसलिए क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स के साथ में कोई भी प्रॉब्लम रही है, कोई भी पेपर लीक हुआ है, कोई भी यूनिवर्सिटी में बेमतलब की फ़ीस ली जा रही है, हम हमेशा सड़क पे उतरे हैं। हमें लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा नेहा, एक बड़ा दूसरे तरीके का सवाल मैं आप पूछता हूँ। तमाम जब हम रिकॉर्ड देखते हैं तो तमाम केंद्रीय मंत्री और जो राज्य सरकार के मंत्री हैं, उनके बेटे जो हैं विदेशों में पढ़ रहे हैं, रविशंकर से लेके मुचकुंद दुबे हैं और भी तमाम जो लोग हैं, स्मृति ईरानी हैं, और लेकिन उनके बेटे ग्रीन कार्ड ले रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। लेकिन भारत में पढ़ने वाले, चाहे वो बीपीएससी के बच्चे हों, 10वीं का बच्चा हो या इंटरमीडिएट का बच्चा हो, उनको ये अब सिखाया जाता है कि भाई भगवा हिंदू, जिस दिन मुहर्रम हो उस दिन मस्जिद के सामने डांस करो, जिस दिन मैंने ऐसा हिंदुनिज़्म समझाया जा रहा है। तो भैया अपने बच्चों को हिंदुनिज़्म क्यों नहीं समझाते कि विदेश भेजते हैं? कोई जनता भी तो सवाल अब उनसे नहीं कर रही है कि आपका बच्चा विदेश पढ़ेगा, मेरा बच्चा गर्दनी बाग में मच्छर क्यों काटने के लिए बैठेगा? आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जो लोग सत्ता में एक बार आ जाते हैं, उनके बच्चे बिना क्वालिफिकेशन के भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और बोर्ड के इंचार्ज और चेयरपर्सन बन जाते हैं। उनकी पढ़ाई तो हिंदुस्तान में होती भी नहीं है। और जो स्टूडेंट्स हिंदुस्तान में रहते हैं
वो जिस शिक्षा व्यवस्था में रहते हैं, वो जिस सिस्टम में रहते हैं, उस सिस्टम को इतनी बुरी तरीके से खराब कर दिया है। जो सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, इनकी सरकार के लोगों की जिम्मेदारी होती है बनाने का, उन सरकारी स्कूलों संस्थानों की इतनी खराब हालत है कि वहाँ पे वो कभी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। जो हायर इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जिसका फंडिंग सरकार को देना चाहिए, जिसमें इंश्योर करवाना चाहिए कि बेस्ट फैसिलिटी स्टूडेंट्स को मिले, उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सरकार कभी नहीं पढ़ाएगी अपने बच्चों को। उनके बच्चे हमेशा विदेश में जाके पढ़ेंगे और हिंदुस्तान में जो गरीब किसान, मजदूर, वो कांवड़ ढोएंगे, वो सड़कों पे बैठेंगे, मच्छरों से काटे जाएंगे, उनके पेपर लीक होंगे, साल दर साल उनको घर पे बैठना पड़ेगा, उनको बार बार पेपर लिखना पड़ेगा। ये आज के समय में हालत कर दी है और इसीलिए ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं, ये इंडिविजुअल मामला नहीं है, इसीलिए ज़रूरी है। आप ये भी, ऐसा भी नहीं है कि हर देश में ऐसा होता है। अगर आप उन देशों का बात करें जिन देशों में बात करें, क्योंकि हम भारत नहीं मॉडल्स की हम बात करते हैं ना, ये भी तो एक बात आती है कि अरे हिंदुस्तान का सिस्टम ही खराब है, यहाँ ऐसे ही चलेगा। ऐसा होता नहीं है। जो भी सरकार किस तरीके से शासन चलाती है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ की पब्लिक एजुकेशन कैसी होती है। बिहार पुलिस की इतनी हिम्मत है, ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स को, एक महिला फीमेल स्टूडेंट को मार करके उनका इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। आपकी हिम्मत कैसे होती है? कोई भी पुलिस, कोई भी राज्य की पुलिस बिना सरकार के आदेश के कोई अपना हाथ पैर नहीं छोड़ती है। हमें अच्छे से मालूम है, हम लोग लगातार देखते हुए आए हैं कि जब जो पार्टी पॉलिटिक्स में पावर में बैठी हुई होती है, जब वो चाहती है कि किसी भी प्रोटेस्ट को हम डिसिपेट करें, तो स्टूडेंट्स के ऊपर FIR लगाती है, स्टूडेंट्स को मारती पीटती है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स आते भी हैं, जैसे यहाँ पे आप जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये इनकी संख्या नहीं है, बहुत लाखों स्टूडेंट्स, हज़ारों स्टूडेंट्स इनके समर्थन में आ चुके हैं ऑलरेडी गांधी मैदान, सड़कों पे। वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं? इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन मिल करके उन स्टूडेंट्स को घर के अंदर बंद करने पे तुली हुई है। आप अगर किसी स्टूडेंट के ऊपर FIR लगा देंगे तो सबकी हिम्मत नहीं होती है कि वो आकर के सड़कों पे फिर से वापस बैठे। उनका घर परिवार बोलता है कि आप आ जाइए। आप मानती हैं कि विपक्ष को जो करना चाहिए था, सरकार के विरुद्ध जो है सड़कों पे इन विद्यार्थियों का साथ देने के लिए उतर जाना चाहिए था, वो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं चूक गए? मैं तेजस्वी यादव की बात तो कर ही नहीं रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सत्ता में है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी उनकी बात करिए, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। सत्ता यदि निरंकुश है तो जो विपक्ष में बैठे हैं 100 करीब 10-12 MLA हैं तेजस्वी यादव के साथ, ऐसा कि आपके कम्युनिस्ट से भी 17-19 करीब MLA हैं, तो क्या ये सब मिलकर यदि सड़कों पर बैठ जाते एकजुट होकर तो ये लड़ाई अभी तक ख़त्म हो गई होती? मानते हैं आप इसको? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते हैं, क्योंकि जो ये हिसाब होता है ना सत्ता में सत्ता पक्ष के लोगों का और विपक्ष के लोगों का, वो इतना सीधा होता नहीं है। और ये कह देना कि सत्ता पक्ष में बैठे वाले लोग निरंकुश हैं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कहना चाहिए, और ना इस बात को हमें बार बार रीअसर्ट करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं उनमें एकदम यूनिटी होना चाहिए। जितनी बड़ी पार्टी है ऑपोजिशन की, उसकी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि स्टूडेंट्स के डिमांड्स लेट करिए। नीतीश कुमार के प्रति कि नहीं, उनको नीतीश कुमार के प्रति बिल्कुल नहीं। निरंकुश तो नीतीश तो निरंकुश ही है। उनको नहीं पता है कि हमारे बच्चे, बिहार के भविष्य जो हैं वो आज करीब महीना दिन से ज़्यादा हो गया और गर्दनी बाग में मच्छर काट रहे हैं, उनको यहाँ पड़े हुए हैं, बीमार पड़ रहे हैं, यहाँ तक कि मकर संक्रांति में अपने घर तक नहीं गए। क्या ये आवाज़ उन तक नहीं जा रही है? बिल्कुल जा रही है। अच्छा हुआ अब आपने नीतीश कुमार की बात की, आपको उन्हीं की बात करनी चाहिए। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनसे सवाल पूछिए कि आप जिस आयोग को कंट्रोल करते हैं, आप जिस पुलिस को कंट्रोल करते हैं, आप जिस प्रशासन को कंट्रोल करते हैं, आप जिस मीडिया को कंट्रोल करते हैं, वो मीडिया क्यों नहीं बात कर रही है BPSC के छात्रों के लिए? अगर BPSC का आयोग है, उस आयोग का काम ये है कि जो भी परीक्षा है वो फेयर तरीके से हो, उसमें कोई धांधली ना हो, और अगर छात्र ये बात रेस कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, उसमें धांधली हुई है, तो तुरंत उसका सलूशन निकाले। बिहार पुलिस का काम ये नहीं है कि जब छात्र अपनी सही मांगों को लेकर के सरकार के पास जाने की कोशिश करते हैं तो उनको आप मार के लहूलुहान कर दीजिए। पुलिस का काम है कि जो भी व्यवस्था है यहाँ पे, अगर चोरी हुई है, अगर उनको इतनी ही चिंता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, तो ये जो चोरी हुई है BPSC में पेपर की, उसको सबसे पहले जांच करें, ना कि स्टूडेंट्स के पास आके उनको मारे। मीडिया जो तमाम तरीके से दिखा रहा है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, कुछ चुनिंदा स्टूडेंट
स्टूडेंट्स हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो बिक गए हैं, उनको पैसे दे करके बिठाया हुआ है। मीडिया की बात करिए कि क्यों वो मीडिया ये बात कर रही है, क्यों मीडिया में, क्यों यहाँ पे जी न्यूज़, आज तक जैसे बड़े चैनल्स, उनकी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे बैठ करके छात्रों से 4 सवाल पूछ सके। वो नहीं बैठ सकते हैं, वो नहीं बैठ सकते हैं। उनको ज़रूरत है कि वो अपने स्टूडियो में बैठ करके गलत बातें फैलाएं यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। इन पे बात करिए, आप इन पे बात करेंगे, हम सब इन पे बात करेंगे, तब जाके आवाज़ और बुलंद होगी। और एकदम इसमें किसी की अगर गलती है, अगर जिसको कहते हैं ना कि आखिरी जिम्मेदारी जिस पे है, वो बिल्कुल नीतीश कुमार पे है। जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं वो कुर्सियाँ सेकने के लिए नहीं बैठे होते हैं वहाँ पे, वो जनता की सेवा करने के लिए बैठे होते हैं। जब आप हाथ फैला के चुनाव से पहले वोट मांगते हैं जनता से, वही जनता जब आपके पास आती है अपनी मांगे लेकर के, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस जनता से आकर के मिलिए। नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। इतने लंबे समय से यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए, उनको मालूम नहीं है क्या? इतनी बार उनकी पुलिस ने यहाँ पे लाठीचार्ज किया, उनको मालूम नहीं है क्या? क्यों नहीं आए वो यहाँ पे स्टूडेंट से मिलने के लिए? मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ बिहार में, मैं पढ़ती हूँ दिल्ली में, मैं यहाँ पे स्पेशली स्टूडेंट से मिलने आई हूँ। दिल्ली में सबको पता है, सब पार्टियों को पता है, संसद में ये बात भाकपा माले के सांसदों ने उठाई है, विधानसभा में ये बात उठी है। किसको नहीं मालूम है कि यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं? नीतीश कुमार से अपने ऑफिस, अपना घर का आराम छोड़ा नहीं जाता है। यहाँ पे इतने महीने से स्टूडेंट, इतने दिनों से बैठे हैं स्टूडेंट, इतनी खराब हालत में, वो एक दिन आकर मिल नहीं सकते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स का जवाब नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये बात हमको इंश्योर करवानी है कि बार बार जब ये बोला जाए कि क्यों नहीं हो रहा है, तो ये बात इस पे आए कि सरकार क्यों नहीं कर रही है, ना कि इस पे कि अरे यहाँ पे तो स्टूडेंट नहीं है, कहाँ है स्टूडेंट। बात ये नहीं है। मीडिया के लोगों को, हम सबको ये बात जिसकी जिम्मेदारी है उस पे ना लगाना होगा। नीतीश सरकार की जिम्मेदारी। आपने कहा कि आप बाहर पढ़ती हैं, रहने वाली तो बिहार की हैं? नहीं, हम बिहार के नहीं हैं, हम उत्तराखंड के हैं। यहाँ पे आयशा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, हम उसके केंद्रीय अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे लंबे समय से हमारे साथियों ने भी लाठियाँ खाई हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में। और इसलिए नहीं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बहुत बड़े नेता बन जाएं, इसलिए क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स के साथ में कोई भी प्रॉब्लम रही है, कोई भी पेपर लीक हुआ है, कोई भी यूनिवर्सिटी में बेमतलब की फ़ीस ली जा रही है, हम हमेशा सड़क पे उतरे हैं। हमें लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा नेहा, एक बड़ा दूसरे तरीके का सवाल मैं आप पूछता हूँ। तमाम जब हम रिकॉर्ड देखते हैं तो तमाम केंद्रीय मंत्री और जो राज्य सरकार के मंत्री हैं, उनके बेटे जो हैं विदेशों में पढ़ रहे हैं। रविशंकर से लेके मुचकुंद दुबे हैं, और भी तमाम जो लोग हैं, स्मृति ईरानी हैं, और लेकिन उनके बेटे ग्रीन कार्ड ले रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। लेकिन भारत में पढ़ने वाले, चाहे वो बीपीएससी के बच्चे हों, 10वीं का बच्चा हो या इंटरमीडिएट का बच्चा हो, उनको ये अब सिखाया जाता है कि भाई भगवा हिंदू, जिस दिन मुहर्रम हो उस दिन मस्जिद के सामने डांस करो, जिस दिन मैंने ऐसा हिंदुइज्म समझाया जा रहा है। तो अगर हम बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में अगर जाके देखें, जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में इन्वेस्ट किया जाता है, उसको प्राइमरी इंपॉर्टेंस दे करके शिक्षा और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया जाता है, वहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ के मंत्रियों के बच्चे उसी सरकारी स्कूल में जहाँ पे बाकी जनता के बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि उन्होंने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि वहाँ के सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि वहाँ पे सब पढ़ सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के गरीब मजदूरों, किसानों के सबके बच्चे, सरकारी जो कामकाज करते हैं उनके एम्प्लॉयज़ के बच्चे, वो नहीं उनको यहीं पे रहना पड़ता है, वो कभी नहीं जा सकते हैं बाहर। क्योंकि इतना सड़ा दिया गया है हायर एजुकेशन को, इतना सड़ा दिया गया है स्कूली एजुकेशन को, कि वहाँ पे बहुत मुश्किल से ही हम देखते हैं कि पढ़ाई होती है। ये थी नेहा, जो कि आयशा की अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बता रही थी, और नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला कि नीतीश कुमार तो गलती कर ही रहे हैं। मनोज चतुर्वेदी, पटना।